हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ठोस आकृतियों के आयतन, क्षेत्रफल, एरिया और वॉल्यूम देखेंगे जो सॉलिड पार्ट हैं, क्योंकि ये मेंसुरेशन को हम कक्षा 9 में एक बार देख चुके थे। अब हम इस क्लास 10th में फिर से इसका देखेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, इसमें कंबाइन करके दो डायग्राम को एक साथ पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे, अगर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, घनाभ है या क्यूबॉइड जिसे बोलते हैं, इनका हम देखेंगे तो क्या होता है, इस तरीके से होता है शेप, ऐसा शेप होता है। तो इस शेप में अगर देखें, इनका क्या होता है, एल लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एल लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए जब इनका वॉल्यूम निकालेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, LBH हो जाता है। जब हम बात करते हैं वक्रपृष्ठ या इसका CSA का, तो हो जाता है 2 ब्रैकेट में L + B और इंटू H हो जाता है। इसको ऐसे ही बोलते हैं कि क्यूबॉइड का जो बेस का पेरीमीटर इंटू H उसकी हाइट। तो इस तरीके से ऐसे बोलेगा कि घनाभ के आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। जब संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें या टोटल सरफेस एरिया, इसे शॉर्टकट में TS से बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है 2, ऐसे हम लिख लेंगे LBH। तो सबसे पहले L से B चलेंगे तो LB हो गया, फिर B से H चलेंगे तो BH हो जाएगा, फिर HL है तो H से L चलेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है। सबसे आगे 2 रहेगा। अब आते हैं आगे घन में क्या होता है, इनकी घन के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होता है वो क्या होते हैं, सब एक समान होते हैं। इसलिए इनकी लेंथ भी A हो जाएगी और ब्रेथ भी A और हाइट भी A माने, तो क्या हो जाएगा, इनका जब तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा LBH का, तो A का क्यूब बन जाता है, तो A का क्यूब हो गया। जब इनके LSA की बात करेंगे, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 4A²। और जब इनके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात TSA की होगा तो हो जाएगा 6A²। इसके आगे हम देखें तो अब आता है हमारा बेलन, सिलेंडर। इस सिलेंडर की बात करेंगे तो हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम आयतन होता है वो होता है πr²h, और इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल या CSA होता है 2πRH। और संपूर्ण की बात करेगा तो हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में हो जाएगा H + R। अब हम देखेंगे कोण शंकु। शंकु का जब देखेंगे तो हो जाता है, इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अगर देखें तो इसका जो होता है बेलन का πr²h है, इसमें क्या होता है 1/3 हो जाता है, बस यही ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ πrl है, और जब संपूर्ण की बात करता है तो πr ब्रैकेट में L कर लेते हैं और इसमें R ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है संपूर्ण। अब इसके बाद हम देखेंगे स्फीयर, गोले का देखेंगे तो इसका होता है 4/3 πr³, तो ये हो गया 4/3 πr³। और जब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल CSA की बात करेगा तो 4πr², सेम यही होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या TSA भी सेम होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे अर्धगोला हेमिस्फीयर का, तो हो जाएगा 2/3 πr³, और इसका आधा होता है, जो गोले का होता है आयतन उसका आधा हो जाएगा 2/3 πr³। ऐसे ही फिर हो जाएगा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो 2πr² हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना संपूर्ण क्षेत्रफल में यहाँ पे 3πr² होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें तो एक ऐसा आता है वलय का क्षेत्रफल पूछता है, या एरिया ऑफ रिंग का जब क्षेत्रफल आएगा तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कोण है शंकु के नीचे एक इस तरीके से क्या बना है, इसमें जैसे लग रहा है बेलन लगा है, और क्या है कि इसका ये जो ऊपरी भाग है अंदर का देखेंगे तो ये तो खाली है, लेकिन ये चारों तरफ इधर का जो कुछ एरिया इधर का बाहर का ये कवर है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिंग बन जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे एक बाहर का सर्कल दिख रहा होगा, एक अंदर, तो
जो बाहर वाला बड़े का है वो R1 उसकी रेडियस हो गई और छोटे वाले का हो गया R2। जब हम बड़े वाले का रेडियस लिखेंगे तो एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर होता है तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर छोटे वाले का लिखेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से कॉमन हो जाएगा पाई, तो बन जाएगा पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला भी ध्यान रखिए। अब आगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, फिर यहाँ पर चौड़ाई है, यहाँ ऊंचाई है। ये तीनों जो होती हैं एक तरीके के लेंथ ही होते हैं, तो लंबाई सब एक प्रकार की लंबाइयाँ ही हैं। तो इनको क्या करते हैं, मीटर में या तो सबको दिया रहेगा, नहीं तो सेंटीमीटर या किलोमीटर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अगर जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है, अगर लंबाई मीटर में और चौड़ाई सेंटीमीटर में दे दिया है तो हम उन दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले एक ही यूनिट में कर लेंगे, एक अगर सेंटीमीटर में हो और एक मीटर में हो, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को करेंगे तो गलत हो जाता है। सबसे पहले हमारा मेन होना चाहिए फोकस कि मीटर में ही सारी वैल्यू हो जाए या तो सेंटीमीटर में हो, एक यूनिट सारा होना चाहिए सबका मात्रक। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मीटर में भी देता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता दिया हो, या मिलीमीटर में या किलोमीटर में, जिसमें भी दिया हो उस अगर सबको एक जैसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अलग अलग कर दिया है सबकी यूनिट तो हम बदल देंगे, उसको एक में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हमें अगर देखें चौड़ाई भी ऐसी उसकी होती है और ऊंचाई की भी ऐसी होती है। अगर हम अब बात करें अब क्षेत्रफल करें, क्षेत्रफल में क्या होता है, क्योंकि दो साइडों का मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि L इंटू बी हो गया, तो इसकी अगर मीटर है और इसका भी मीटर है यूनिट, तो या मात्रक हो गए दोनों का, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी जो यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ऐसे ही सेंटीमीटर भी स्क्वायर होता है, mm स्क्वायर भी। इस तरीके से इनका हम कर लेंगे। फिर ऐसे ही हो गया वैल्यू में देखेंगे तो L होता है, B होता है और H का तीन साइड का मल्टीप्लाई जब करते हैं तब मिलता है, तो इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर क्यूब। ऐसे सेंटीमीटर तीनों होंगे सेंटीमीटर हो जाएंगे, mm होंगे तो mm क्यूब हो जाएगा। अब हम अगर ध्यान दें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको ध्यान रखिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब क्या है, कभी कभी एक मीटर स्क्वायर में एरिया रहता है तो उसको कह देता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 बार मीटर, मीटर का स्क्वायर है, तो जब मीटर का स्क्वायर है तो इस पर क्या करेंगे, मीटर का 2 बार इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर है तो इसका भी मीटर हो गया, तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो हो जाता है कितना, ये आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मीटर क्यूब को भी बदलने को बोल दे सेंटीमीटर में, तो एक इसका 100 सेंटीमीटर, इसका 100 सेंटीमीटर, इसका 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो मिल के कितना हो जाएगा 6 जीरो, तो हो जाएगा एक लिख कर कितने हो जाएंगे 6 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक होता है लास्ट में, अगर ये देख लें ऐसे भी आता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, तो 1000 लीटर होता है। जब हम क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सब क्वेश्चन हमें गिवन रहेंगे, इनको हमें ध्यान देना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा। तो इस दो क्या करता है कि हमें जो होता है शेप को दे देता है, आकृतियों को, और उनको हमें क्या करना पड़ता है कि उनका या तो पूछ लेगा वॉल्यूम पूछेगा या तो एरिया पूछेगा, या इन दोनों में से किसी को पूछेगा निकालने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दे देगा कोई हमारे पास इस तरीके से कोई वेसल है, या फिर कोई क्या है हमारे पास दे देगा कोई खिलौना है, टॉय है, इस आकृति का बना है, तो उसको हमें फाइंड करके बताइए कि उसका टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें जैसे देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर एक क्या रखा गया है, कोन रखा गया है। थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर निकलेगा। हम यहाँ पे हमें याद रखना है कि एक यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ अगर देखें तो यहाँ इस तरीके का एक क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल कोन में बनता है, जो कि उसका एक फार्मूला होता है, इसे एल बोलते हैं। जो यहाँ पर हम पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में एच होता है, उसी को यहाँ एल बोला जाता है, जिसे स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसका होता है फार्मूला एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। रेडियस है ये,
और जो कोण शंकु का ये हाइट होगा उसको रख करके सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इस तरीके इसको क्या करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को हम क्या निकालेंगे, मिला करके टीएस से निकालेंगे। टीएस से हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कैसे इनका निकलेगा। पहले हम देख लेते हैं कैसे कैसे हमें कॉम्बिनेशन देगा, फिगर देगा क्वेश्चन करने के लिए। अब जैसे इस तरीके की भी हमें आकृति मिलेगी। इसमें क्या है कि हमें क्यूब दिख रहा है, ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर, घन के ऊपर एक हमें दिख रहा है अर्धगोला। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके भी क्वेश्चन है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या डाला गया है, इस तरीके से कोन है और उसके नीचे एक क्या है, हेमिस्फीयर लगा हुआ है जो कि इसके साइड को टच करता है, दोनों को, इधर भी कर रहा है इधर भी, तो ऐसे भी हमें मिलेगा। फिर इस तरीके से क्वेश्चन जैसे कि देगा कि कोई चिड़ियों के लिए चिड़ियों को नहाने के लिए जैसे कि इस तरीके से कोई क्या बनाया गया है, उनके लिए इस तरीके से शेप बनाया गया है कि इस आकृति का, जो कि ग्राउंड में बनाया गया है, बगीचे में ज़मीन पर इस तरीके से बना दिया गया है और उनको नहाने के लिए। तो इसका भी पूछ लेता है कि हमें फाइंड करिए टीएस से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके का कोई एक शेप देगा और कह देगा कि इसका हमें संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये कैप्सूल बोल देगा कि इस तरीके से है, तो इनमें हम क्या करेंगे, इनका हम निकाल लेंगे टीएस से। सबको हम क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे सब निकलेंगे। अब इस तरीके से भी कैसे, जैसे ये इधर सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर के शेप का कोई ठोस है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से जैसे कर दिया, कट कर लिया गया इस तरीके से हेमिस्फीयर, अर्धगोला, ऐसे ही अर्धगोला नीचे से भी कट कर लिया गया। तो अब इसके बाद पूछेगा कि टोटल इसका सरफेस एरिया फाइंड करिए। दूसरा इस तरीके से देगा कि जैसे कह दिया कैसे हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में इस शेप का एक कोण काट लिया जाता है, तो फिर इसका फाइंड करिए कि क्या होगा। यहाँ पर भी हमें जैसे यहाँ बोल दिया कि 2 क्यूब हैं, इस तरीके से इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाए तब बताइए क्या बनेगा। जब क्यूब को कंबाइन करेंगे तो जान रहे हैं कि ये साइड बड़ी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा क्यूबैड। क्यूबैड मतलब हो गया घनाभ, घन से घनाभ हो गया। घन की चारों साइड बराबर थी, लेकिन जैसे ही जोड़ेंगे तब अरे घन था तो चारों साइड बराबर थी, अरे इनकी जो ये था LBH जो साइडें थी ये बराबर थी, लेकिन जैसे ही जोड़ देते हैं तो लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन L और B और H क्या होते हैं, 4 ही हैं। तो इनका भी एरिया हमसे पूछ लेता है। अब इसके बाद हमसे जैसे ये दे देता है इस तरीके का, जैसे 6 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर इस तरीके से गहरा हमारा कोई एक नहर, कैनाल है, उससे क्या होता है, पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है। उसकी स्पीड दे देगा कि 10 किलोमीटर पर आवर, जितना भी दे, तो हमें फिर फाइंड करना होता है कि कितना इसमें पानी वॉल्यूम, इसका आयतन फाइंड करना के लिए दे देगा कि कितना देर में हमें पानी हमारे खेत में यानी कि भर देगा, उसका भी एरिया देगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम लग रहा है। इसके बाद जैसे यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके से पेंसिल बोल दे, तो पेंसिल का अगर हमें इस तरीके से डायग्राम गिवन होना तो बोल दे कि उसका जो शेप है सिलेंडर है और ऊपर का जो है कोन जैसा है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी उसी तरीके से, ये पेंसिल थोड़ा सा ये क्या है पीछे की तरफ, यहाँ पे हमें हेमिस्फीयर अर्धगोला लगा है, बाकी ये इस तरीके से यहाँ शंकु हो गया, ये सिलेंडर हो गया, इसमें 3 लोग हो गए, इसमें 2 ही लोग हैं। अब इस तरीके से कोई जैसे कि डायग्राम दे दिया सॉलिड, और इसके देखेंगे तो यहाँ पे एक सिलेंडर है और ऊपर से एक कोन रखी गई है। तो हम क्या करें, इनको जब देखेंगे तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से ही कहता है कि ये रिंग बना रहा है। तो क्या करेंगे, उस रिंग को भी हम फाइंड करने के लिए फार्मूला बता दिए थे। इस तरीके से हमारे जो पेपर में क्लास 10th में जो पूछा जाता है, इतने ही सारे डायग्राम होते हैं, तो कुल मिला के इसी तरीके से दिया जाएगा और उनका वॉल्यूम पूछ लेगा या फिर उनसे पूछ लेगा कि एरिया फाइंड करिए। इतना ही रहता है, ठीक है। धन्यवाद। अब आगे क्लास में हम लोग देखेंगे इनके क्वेश्चन को।